यहाँ की बढ़ती नहीं मतलब किस खातर बेटा खातर बेटी जाओ वार्ड में अंदर जरा कुछ बैठ के ना बैठ के काम ऐसा कर लिया वो दूसरा का किट गया क्या तो माड़ी बात है छोरी के सामने पैदा करे होंगे आखोर किधर ठाक लाई थी छोरे तो हमने पैदा करे थे छोरी कूड़े गाड़ में कितने पड़ी मिली हूँ किसा है के दांत बेगने प्यारे लागे हैं फिर एक ने भी नू क्या तो नहीं कही अखबार का खातर कही तो कोनी कर तो ला पर कर दे तो कोनी ना भाई एड़ा तो भेदभाव करो बेटे का खेत में का तो प्यावन चले हो रहा बेटे ने मांगे लाती और उसमें भी कमाल की बात आप देखो चुप हो जाओ हम लड़की हो के ना खुद लड़की हो के ना लड़कियां की इतनी इच्छा को नहीं होती ये तो जो आदमी खुद हो है जो कर लड़के हैं वो लड़कियां के साथ रहना पसंद करेंगे लड़की हैं उन्हें लड़की अच्छी लगी या चीज़ तो फिर भी समझ में आवे बाप अगर नू को है कि भाई बेटा होना चाहिए वह चीज़ तो समझ में आने की है लेकिन माँ का तो नू कहना कि बेटी तो जरूर होनी चाहिए अच्छा नहीं लगा है ठीक है वो लड़के आदमी अपने आण क्या ने अपने साथ क्या ने हम जिन्स जिसने कहा वो एक साथ अपने जिसा ने पसंद करें यह चीज़ तो समझ में आवे पर यह कितनी बड़ी बात है कि और यह कदम कदम पे हो है आप लोग को हो ना कि हम भेदभाव को नहीं करते आप में तो किसके लड़की पैदा हुई जिसने गीत गुआए हो या जिसने दसोटन करा हो एक तो बता दो वाह बेटी वाह तो आजकल की लड़की है आजकल तो सरकार भी पुलिस भी सारा समाज भी यह चीज़ तो जब शुरू कर दी ये तो बिल्कुल आज के लेकिन आप जो सारे व्रती हो ना व्रत कर कर छिक लिए उनमें ते लड़कियां न देख देख रो ही जावे हैं है ना पैदा होंदी हैं कोई मुबारकबाद नहीं कोई दसोटन नहीं कोई गीत नहीं कोई पतासा नहीं क्यों मैं नहीं कुछ नहीं बेचारी मुँह बटी हो जाऊँ उसमें भी अगर आप लोग को कि भेदभाव नहीं है तो ये तो चौड़े दिखे है कती क्लियर और उसका कारण है उसका कारण भी है कि क्यों है ऐसा क्योंकि आपके लड़की पैदा हो है ना तो आपने किले तो ही बेचने पड़ जाए उसके प्यार खातर तो क्योंकि पैदा होंगी यह चीज़ दिखने लग जाए है भाई सारी उम्र या घर ते ले जाएगी आपका लड़का पैदा हो है तो बहू आके काम भी करे थारे घर में सारा दिन और बहुत सारा सामान थे सारा घर भी भरते हैं तो चौड़ा दिखा है यह चीज़ तो भाई जो चीज़ सारा घर ने खाली कर देगी उसने देख के क्यों राजी होंगे प्रैक्टिकल सी चीज़ है नो भी कोने भाई हूँ काम का है लेकिन ईब एक इसी चीज़ है परमात्मा ने आके ने ईब लड़की देवियां के लायक बना दे वो तो हम भी करो हो आज जिस तरह एक व्रत है एक 9 दिन के और भी व्रत होया करे ना तो नवरात्रा में क्या करें भाई बोलो ना कोई कितने बैठे रहना बोलो ना उस 9 दिन के व्रत में देवियां की पूजा करेंगे और छोटी छोटी कुमारियां जमाऊंगी लेकिन न्यू जमानी है ना भी कौन बेरा जिसकी पूजा करूं थी और ये जमाऊं हूँ इनका क्या कनेक्शन है लेकिन उनका जमाना यो सिद्ध करे है कि आप उन कन्या ने जमाओगे तो उससे देवी प्रसन्न होगी इसका मतलब देवी की किमें तो लागे है वह आपका जिस औरत के गैले स्नेह होगा अच्छा आना जाना है उससे भाईचारा है उसके बड़कन जरूर जमाओगे आपके कि में वाना होगा तो जमाओ हो इसका मतलब उस देवी ने प्रसन्न करने खातर आप छोटे छोटी छोरियां जमाओ इसका मतलब उस देवी की किमें तो लागे हैं भाई पर के लागे हैं नो ना बेरा आप जो सारी चीज करो हो ने करो तो आप हो और बेरा क्या ही कहानी ये भी प्रदीप भाई ने यही चीज बताई ना आपने
कि हम जो करा हाँ उसके बारे में पता को नहीं। अब जिस तरह होली है, बंद कर दियो माता जी, सुनियो ना। अब जिस तरह होली है, थोड़े दिन में आओगी मार्च में, उसमें गोबर के डाल बुड़कले बना बना के ने और उसने फूक के आऊंगे, गिराऊंगे उन लाकड़ियां में और सारे के आग जला देंगे। और उसने आग लगाना को नहीं कहूँ, खास बात यह होली कदे भी जलाना नहीं कहते, होली हमेशा मंगलाई जा। लेकिन गोबर क्यों, गोबर ने ठाके न पहले पाथर फिर उन सुखा के न फिर उनमें गिर के आओ, बस कारण के है बेरा किसे न को जो रीत आपने बेरा नहीं। आज के युग में आपने किसी चीज का नहीं बेरा ये तो उसका बेरा पड़ो, नहीं बेरा तो टाल कर दो। अगर कोई फालतू की चीज है तो आप क्यों ईब कदे ते रीत तो यह भी चल दिया ई के बड़ा रेडू और बग्गी ये सारी चीज आप यूज करा कर दे। लेकिन ईब सारी चीज बदल गई, सिस्टम बदल गया और नए व्हीकल आ गए तो पुराने छोड़ दिए। तो ये जो थारी रीत है के तो इनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता, पहले पूरा तो सुनो। या तो जो चीज करो हो उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता तो किसे तो पूछो। तो ई आके आपने के बताने खातर आए। हाँ असल में आज परमात्मा आया है धरती पर। भाई हम बोलो एक नंबर लिया पढ़ के हम एक दूसरे का नहीं मुंह करी बैठे क्यों हो? आगे न मुंह करवाओ इनका, आगे न मुंह करवाओ इनका। नहीं एक दूसरे से बात कर, गीत गाना थोड़े आ रहे हो माता जी मेरे से। भाई बोलो ना, मन में सांस की आवाज भी आवेगी ना तो मैं डिस्टर्ब हूँ। परमात्मा आया है धरती पर और परमात्मा कौन है? जो थारा सारा का बाप है। ये जो हम जितने भी व्रत करो हो, चाहे तीर्थ करो हो, चाहे मंदिर में जाओ हो, ये रीत रिवाज जिनका हमने कहीं का नहीं दे रहा, ये जितनी भी चीज करो हो इन सारे में भगवान का जिक्र जरूर आवे। और परमात्मा का जिक्र किस रूप में आवे है कि हम सारे समस्याएं में हाँ, चाहे बुढ़िया थी वह समस्या में थी, बालक था वो समस्या में था, उसकी माँ थी वह अंधी होगी थी उस खातर, चाहे वो लड़की ने व्रत तोड़ दिया था करवा चौथ का, उसका आदमी मर गया था, किससे रूप में हो वे सारे दुखी थे और परमात्मा ने उनके दुख दूर कर दिए, उनकी समस्या खत्म कर दी। इसका मतलब परमात्मा बहुत काम का है। और परमात्मा कौन है? सबसे पहली चीज तो या थोड़ी देर पहले बताया था आपसे कि जो पिंडी बनाई जा है वो परमात्मा है। असल में पिंडी नहीं है, असल में तो वो पिंडी है, पर वो भगवान है। तो वो भगवान हमारी सारी समस्याएं ने, सारी पीड़ा, सारी चिंता, सारे क्लेश, सारी अशांति, इन सारी चीज़ों ने खत्म कर सके। इसका मतलब बहुत काम का है। पर है कितने? आप लोग कहोगे मंदिर में तो फोटो है, मंदिर में तो उसकी यादगार है। आपका बालक खो गया, फिर आप फोटो है या उसके घर गणे आप फोटो तो काम चला लो ना, तो दे क्यों हांडो? इसका मतलब फोटो तो काम कौन चला? आपका पति विदेश में जा रहा है, फौज में जा रहा है, फिर फोटो तो धरे करा उन पे काम चला लो। उल्टा ना हो तो काम चल जाएगा, कौन चले? इसका मतलब फोटो एक अलग चीज है और जो खो गया, जिसका नहीं बेरा, जो काम का है, वो असली आदमी है जिसका फोटो है। और हम सारे के सारे आंख मीच के नहीं उस फोटो ने देखा हो, अब भगवान के दर्शन कराए, भगवान के करे कराए, भगवान के फोटो के कराए। और फोटो ते काम कौन चाले? काम चलेगा उस असली ते। ईब ढूंढो वो असली कित है, काम का है या चीज तो थारे सारे बर्ता में है। क्योंकि भगवान के करेगा, कोई मर गया उसने जिंदा कर देगा, कोई दुखी है उसने सुखी कर देगा, कोई कंगाल हो गया उसने धनवान कर देगा, किसी के शरीर के रोग है उसने ठीक कर देगा, सब कुछ कर सके।
एक एक आत्मा जो सारी चीज ठीक कर सके है, इसका मतलब सत्य काम का तो वो है। और उसकी फोटो देखी है, असली बेरा नहीं कित गया। भगवान ने तो न्यू भी नहीं कह सकते मर क्या, क्योंकि वो तो मरा ही को नहीं। अमरनाथ उसका नाम है, परमात्मा मर नहीं सकता। तो जो मर नहीं सकता जिंदा भी है, तो इसका मतलब ढूंढना नहीं चाहिए वो कितना, और हमारा काम का भी है। और दूसरी प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी है, हम जो ढूंढ सका हाँ उनके इस शरीर का कोई भरोसा को नहीं। हम कद मर जावा, आज भी मर जावा, तड़के भी मर जावा, लेकिन हम सारे कौन सी चीजा के कोड़े भर रहे हाँ जो मर्दी हैं छूट जाएंगी। आपका घर छूट जाएगा, आपके बालक छूट जाएंगे, आपका कुणबा छूट जाएगा, आपके रिश्तेदार छूट जाएंगे। जिस दिन यो शरीर छूटा, आप आज जिसकी बुआ हो, जिसकी मामी, जिसकी काकी, जिसकी माँ, जिसकी पत्नी, जिसकी बेटी, जो कुछ भी हो, यो शरीर इस जिस दिन खत्म हो जाएगा, आप उन सब के वकीले नहीं रहो, उन सारा का आपके साथ कनेक्शन खत्म। तो इसका मतलब है या जो दुनिया है, जो घर है जिसमें हम रहा, जिन लोगों के साथ रहा, वो परमानेंट को नहीं, वो तो थोड़े से दिन के हैं। इस यो शरीर चलेगा इत इतने हैं, और हम कोड़ी किसी भरे हाँ अकजणू बस ये है, ये तो सही को नहीं। असली के है मैं आत्मा हूं। आज मैं अपनी यात्रा कर दी इन लोगों के बीच में हूँ। जिस दिन इनके साथ मेरा कर्म खाता पूरा हो गया, इन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, किते और पाऊंगे और कोई, उनके बीच में फिर जन्म लेना पड़ेगा। उड़े भी मैं किसी की किम में, किसी की किम में, किसी की किम में होंगी, और उनके साथ जो मेरा कर्म खाता वो मैं पूरा करूंगी। इसका मतलब है या मेरी अकेले की यात्रा है, इसमें मेरे साथी को नहीं कोई भी। मैं आज मरूंगी तो मैंने अकेले नहीं जाना है, मेरा इनके साथ पूरा हो गया, मैंने आगे फिर अपनी यात्रा शुरू कर देनी है। तो मैं असलियत में एक आत्मा हूं। ये सारे तो इसे हैं जिसे आप रेल में बैठ लिए, आपने जाना है ग्वालियर, बीच में एक बैठ लिया, कोई दिल्ली उतर गया, कोई और आगे उतर गया, कोई किते, कोई 4 घंटे रह गया आपके गैल, को 10 घंटे रह गया, को 15 घंटे रह गया, लेकिन हमेशा खातर साथ थोड़ी है वे। ये जो आपके गैल कट्ठे कर रखे हैं ना, जिसने आप न्यू को मेरे पति का नहीं कोई देख नहीं ले, मेरे बालका का नहीं कोई लखा नहीं जा, हाय मेरे 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 ये सारे चीज, ये सही क्यों नहीं। जिस क्षण या चीज समझ में आ गई कि मेरे नहीं है, आपका पति जिसके नु वो कर रहे हैं, कोई मेरे पति का नहीं देख नहीं ले, वो और किसी का पति भी रह लिया पिछले जन्म में, और किसी का उससे पिछले जन्म में और किसी का था। आप किसी और की पत्नी थे, किसी और की माँ थे, किसी और की बेटी थे। ये तो सिर्फ कनेक्शन है इस जन्म में। आप न्यू सोच लो या एक फिल्म है, इस फिल्म में आप इनके ये बन रहे हो, पर असलियत नहीं है। जब अमिताभ बच्चन एक फिल्म में किसी का बेटा बन गया तो वह माँ बाप काबू थोड़ी कर लेंगे उसने, अरे फिल्म थी भाई, खत्म होगी, मैं अपने घर जाऊं, उसके माँ बाप न्यारे हैं। इसी तरह आप जो इस जन्म में हो, ये जो सारे एक फिल्म में हैं आपके साथ है। इससे पहले और गणिये सारी फिल्म आपने कर ली, ये देखो सतयुग से लेके कलयुग तक 84 फिल्म हम काम कर लिया। तो असली की तो है इस फिल्म में ये हैं, पिछली फिल्म में और कोई थे, उससे पिछली में और कोई थे, वो असली कड़े है, जो सारा ही नकल है, पार्ट है, ड्रामा है, नाटक है। नाटक में बहुत अच्छा काम करो, लेकिन पकड़ के ना बैठो किसी चीज में, काहे मेरा सारा कोनी किम में, हम असलियत में के हो, आत्मा हो। और दूसरी असलियत के है कि हमारा बाप परमात्मा है। आड़े थे हम जब भी परमात्मा बाप था, आड़े आए जब भी परमात्मा बाप था, आड़े आए जब भी परमात्मा बाप। जहाँ तक चाहे आप कितने रहो, याद किसने करोगे, आपके माँ बाप हैं घर में, लेकिन आप याद उसने करोगे, हे परमपिता। आपका पति है, लेकिन क्या किया गया है, पति परमेश्वर कौन है, भगवान है।
वो है सारी आत्माएं का पति असली। तो माँ भी, बाप भी, बंधु भी, सखा भी, सब कुछ किससे किया गया है? परमात्मा से किया गया है। तो असलियत क्या है इस जीवन की? मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मेरा असली घर वो परम धाम है। उड़त आई थी मैं, और ये सारा नाटक पूरा हो गया, ये उल्टा उड़े ही जाना है। आड़ा आड़े कौन ले जा अपने कोई भी, उसमें आना पड़े है नीचे, जो हमारा असली बाप है। ये थामना अगर आड़ा कोई ससुराल में पीटे तो बाप भाई आऊंगे ने, क्योंकि बेरा हमारी है वही छोरी। क्यों पीटा? उन्हें धमकान खातर भी, उसने उल्टी भी ले जाएंगे, गणे काल करेंगे, तो हम सारे आड़े काल हो लिए। तो परमात्मा के कहे चलो अपने घर, बतेरा हो गया, हम छिक लिए। वो भी दुनिया इसी पे इसी बन गई, इतनी खराब। तो ये परमात्मा नो को है, थारा टाइम पूरा हो गया, बहुत पार्ट बजा लिया, हम थक लिए, इब मैं लेन आया हूँ, चलो करें। भक्ति मार्ग में बहुत सारे गीत गाया करते हैं, इब तो चाल सुहागन सुरता सतगुर तो आया लेन। थोड़े दिन खातर भेजे थे, आड़े था माड़े पाड़ा मांड की बेटी के आड़े सब तीन मेरा आड़े। अरे भाई क्या तो थी को नहीं तेरी, ये तो ऐसा काम हो गया, एक बटे जावे ससुराल में, फिर उसके नीचे अच्छी चादर बिछावे, अच्छी बढ़िया चीज लावे, पर वो न्यू के सोचा है चादर ढा ले चलू बढ़िया है हमारे घर काम आ जाए। जब वो न्यू सोचने लग जाए तो कोई ना बिछावे बढ़िया चादर। तो हम सारे थारे थे, ये सारे ठाट जानते दिए थे, काड़े इस फिल्म में काम करने आए थे, हम अड़ा काबूसा चाय करके बैठ गए चुपके में मेरा। तो परमात्मा ना आना पड़ा नीचे, ना ना यो तारा चुपके में नहीं है, चलो अपना घर। तो ये सारा का उल्टा जान का वक्त हो गया। क्यों वक्त हो गया? क्योंकि यह दुनिया ही रहने के लायक कौन नो कह चलो अपना घर, ईब अपना असली घर में जाना। तो वो परमात्मा ईब आया है, ईब के कवे है, यह दुनिया होगी खराब, फिर मैं इसी दुनिया बना थारे खातर बना, लेकिन इसे सड़िए लाने कौन ले जाओ? क्योंकि आड़े रह के ने इतनी खराब दुनिया में रह के ने कि गलत चीज सीखे, हम दारू पीना सीख गए, मीट खाना सीख गए, जानवर मार मार के खान लागे। परमात्मा को है नई दुनिया जो बनाऊंगा उसमें तो मैंने इसे चाहिए जो जानवर से प्यार करें, सबसे प्यार करें, किसी के प्रति उल्टा बोलने भी नहीं, अड़ थम मार के खा जाओ हो, तो फिर इसे आदमी तो को नहीं चाहिए। दुनिया नहीं है तो आदमी भी तो नहीं चाहिए ना। आपका छोटा बालक है, आप तैयार हो रहे हो कि शादी में जाने खातर, बालक नु कहेगा मम्मी मैं भी चालू, तो आप क्या कहोगे? इसे सड़ियल ने थोड़ी ले जाऊंगी, जाना क्या, कपड़े चेंज कर अच्छी तरह तैयार तो हो फिर लेके जाऊंगी। तो परमात्मा भी यही चीज कहे कि हम सारे तो सड़ियल हो गए, कितनी सारी बुराई थारे भीतर आ गई, हम क्या जोगे कौन रहे, मैं तो इसे हो जाओगे जब लेके जाऊं। इसे बनन खातर क्या करना पड़ेगा या पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। परमात्मा ने नू सोच लो यो एक स्कूल खोल दिया, इसमें देवता बनन की पढ़ाई पढ़ाई जाए, और हम तो आदमी कौन रहे, राक्षसा जिसे हो रहे हैं, दूसरे मार के खा जाओ के आदमी हो रहे, इंसानियत नाम की तो चीजें कौन रही। किसी ने देख के राजी नहीं, हम रात ने सोने से पहले नू सोचा शामी आला ने मार के ने फिर सोवा, कम से कम भीतर सोच तो यह है, मार सका कि ना मार सका वो तो हिम्मत की बात देखी जा। तो ये सारी चीज आम कर करके ने और इतने राक्षसा जैसी प्रवृत्ति होगी हमारी। तो परमात्मा के कवे है मैं थामने भीतर ते पढ़ाई पढ़ा पढ़ा के बदल दूंगी, इसे बना दूंगी। शरीर तो मिलेंगे सतयुग में, लेकिन भीतर ते आत्मा का परिवर्तन हो जाए। जुगर थारा ब्याह होया, जब थारे कुर्ते तो आखिरी दिन बदले थे ना, चुनी लहंगा थोड़ी पैरो थे 10 दिन पहले, जिस दिन ब्याह होया उस दिन पहरा था, लेकिन उससे 7-8 दिन पहले किए शुरू कर दिया मटना मसलना, भीतर हलवा खुआना, वह सारी तैयारी। बाकी की तैयारी थी अंदर की, भीतर की तैयारी शुरू कर दी, कपड़े आखिरी दिन चेंज कर दिए। तो परमात्मा के कवे है ईब मैं थामने अंदर ते बदल, और भीतर ते बदलन खातर या रोज की पढ़ाई पढ़नी पड़े। एक दिन में तो कौन बदला जाने, हमारे अंदर जो बुराई आई है
वो आण में भी कितने जन्म लागे हैं, एकदम तक को नहीं आई। आड़ा हम बहुत अच्छे थे, आड़े फिर चांदी जी से बन गए, फिर तांबे जी से, फिर लोहे जी से, 5000 साल लागे हैं। बुराई भी एक दिन में को नहीं आई, तो खत्म भी नहीं हो सकती एक दिन में, धीरे धीरे टाइम लागे, लेकिन उस खातर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बालक ने ABCD भी रटवाओगे ना, NRR कह कबूतर भी सिखाओगे तो टाइम लगेगा, एक दिन में PhD कौन कर सकता। तो आपने यह पढ़ाई रोज पढ़नी पड़ेगी। अब यह बात भी है कि थारा घर भी है, बालक भी हैं, काम धंधे भी हैं, तो छोड़ के तो नहीं बैठना। परमात्मा ने बताया वह फर्ज भी पूरे करने हैं, लेकिन वह करती करती इसने भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तड़के जब मर जाओगे तो फिर काम तो वह होगी जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ावे। तो आप बीच का एक ढंग काटा भाई, ठीक है 24 घंटे हुए हैं सारा दिन, हम 23 घंटे में धरती उथल लियो, कर लो अपना सारा घर का काम, पर 1 घंटे का टाइम काट लो। 1 घंटा तो गणा भी कौन, चुगली करना छोड़ दियो, किसी का बांस बजवाना छोड़ दियो, किसी के घर खाट पे बैठना छोड़ दियो, किसी की ताका झांकी बंद कर दियो, ये क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, इनका लड़ाई माची कि नहीं, इनका नई बहू आई थी कि मैं खुटे बाव या कि नहीं, वह क्या कर रहे हैं, छोड़ दियो ये सारी चीज़, क्योंकि काम तो कौन कर देना हम 24 घंटे, आधे तो और के काम लागे रहा हम, तो वह और वाले काम बंद कर दें, उसमें तो 1 घंटा आराम से लकड़ा होगा। और नहीं तो थोड़े से दिन रोज आओगे ना, तो जो सर के पाटा बांध के पड़े रहो हो खाट में, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आदि तोरा की चिंता में रही जाओ हो ना, जहाँ तो माथा खराब हुआ है। अपनी अपनी चिंता करोगे तो माथा ठीक रहने लग जाएगा, लेकिन अपने अपने कराएंगे कदे जब रोज सुनाएंगे। तो परमात्मा जो रोज ज्ञान सुनावे, 1 घंटे का टाइम काटो उस खातर, 1 घंटा रोज उसकी सुनो, या चीज की भी चिंता छोड़ दियो, मेरे याद नहीं रंदा, मेरा समझ में नहीं आया, कुछ नहीं, तो हम 1 महीना तो चुपचाप आके बैठ जाओ और जो सुनाया जाए वो सुन लो, बिना पाछे नू देखियो मेरा मैं के बदला, क्योंकि यह भी घनी चिंता करने की जरूरत को नहीं, मेरे याद को नहीं रंदा, 1 मिनट में को नहीं याद रवे। ये थारा में तो कितने इसे होंगे जिसका जवान बेटा मर गया होगा, आपके सोचो उससे कोई नई चीज सुनावांगे तो उसके याद रहनी शुरू हो जाएगी। अपने बेटे ने याद कराए बेचारी, उसके बचपन ने याद कराए है, उसके दिना ने साथ रहा था उसने याद कराए, किसी का आदमी मर गया, छोटे छोटे बालक थे वह पालने पड़े, कि वह सारी चीज़ उसके दिमाग में घूमी जाएंगी, एकदम तो याद रहनी शुरू को नहीं हुआ चीज़। लेकिन आप बैठ के सुनते रहो, जितना टाइम आप सुनोगे शांत होते चले जाओ, नई चीज़ बुद्धि में जाओगे तो फिर पुरानियाँ पे धूल पड़नी शुरू हो जाए। वह चीज़ आप पे जब भूली जाएंगी जब परमात्मा की नई चीज़ सुनोगे, और या सुनते सुनते या मैं गारंटी दूँ हूँ कि भगवान थारी सारी समस्या खत्म कर दे, एक भी समस्या नहीं रही जिस तरह हमारी नहीं रही। और हम पागल ना हो रहे, जो आड़ा कुआड़ी इतनी दूर आके ने हमने सुनाने लग रही, और ने सोचे और ने भी नहीं बसने देंदे गाड्डे में, और आप भी नहीं डटते करा, तो किमें किमें तो होगा ने कारण है। अब पागल तो कौन दिखते होंगे हमने, हम ठीक ठाक आदमी लगा, हाँ तो ठीक ठाक लगा, हाँ तो इसका मतलब किमें तो समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जब आम ठीक कर दिए ना परमात्मा ने, तो मारे ठीक हो यहाँ पर इस थारा कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर तुम अगले ने न्यू नहीं पूछोगे, मिठाई का डब्बा लेके जाओगे, जब न्यू नहीं पूछोगे भाई और की करते हैं आपका कि मैं काम हो तो बताओ, धन्यवाद तो न्यू ही करा करे ना। तो परमात्मा ने जब हमारी सारी समस्या खत्म कर दी तो हमने भी उससे पूछी कि बाबा और की करा, तू बताई तेरे खातर की करा, मारी तो होगी सारी खत्म, आम ने हाल कर दिए तने, लेकिन ई बता तन्ने अगर कि मैं काम हो तो आम हाजिर रहा। उसने यो काम बता दिया कि ये सारे हैं ना जितने भी दिखे हैं ये सारे भी मेरे बच्चे हैं, जिस तरह थाम को, और जिस तरह थाम ठीक हो गए वे भी बेचारे दुखी हैं, उनने भी सारा ने मेरे ते मिला दो फिर वह सुखी हो जाए। यू काम बता दिया। ई बाप बताओ मारे दो और किए चारा था, हमने पढ़न क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान ने यह चीज कह रखी, अकुन ने ठाओ हमनू को बाबा सुन दे नहीं कोई, नू का है धक्के सुनाओ, हमनू कहा उठ दे नहीं सूते पड़े हैं। तो उसने बताया कि कुंभकर्ण भी तो सोचा था ठाया कि ना,
क्योंकि बताओ सृष्टि का विनाश होना हो रहा है, उठो ही किम्मे करो, चाहे उनती प्रसाद की मकार दुआओ, चाहे उनती बैठ के गीत सुनाओ, चाहे उन पे डांट मारो, चाहे उनके बाले चुबाओ, सारी चीज दिखाई है ना। पकवान बना के दिखाई, कुंभकर्ण ठाण की कोशिश करी और लाए, उन बाले भी चुबोए उसके। तो हम थारा पे जो डांट मार के सुनावा है ने, हम सोचा हाँ देखा डांट मारने तो इनके थोड़ी चिंगारी उठ खड़ी हो, अग भाई हम के घाट सा सुन क्यों नहीं सकते, जब ये सुखी हो गए तो हम भी सुखी हो सका। हाँ, इस चीज खातर करी जाए सारी चीज के देखा था हम एक बार उससे मिल लो और मारा ये काम पूरा हो जाए। मारा फर्ज जब पूरा हो जाएगा, जब हमने सारा न पकड़ के न उससे मिला देंगे, क्योंकि उससे मिला पाछे फिर थाम असली दिल ते आशीर्वाद दोगे अकबला उतारा। बस वाह चीज काम की है। तो इस काम लाग रहे हैं माता जी। तो एक चीज हाथ जोड़ के विनती है थारे ते, मरण ते पहला परमात्मा ते भेंट लिए, ना तो न्यू हो जाएगा बांग के बाड़ा गया यो जीवन, और किम में काम का नहीं है। देखो आए हो इस दुनिया में तो कमाना तो पड़ेगा, खाना खाते, घर में हो तो काम भी करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने हैं तो फर्ज भी पूरे करने पड़ेंगे, गृहस्थी बने हो तो काम सारा परिवार और रिश्तेदार ये निभाने पड़ेंगे। कोई खास बात को नहीं। असली खास बात ये है, अगर ये सारी चीज करके मर गए ने तो यो जीवन बांग के बाड़ा गया। अगर परमात्मा ते मिले बिना मर गए तो फिर परमात्मा तो कदे नहीं मिल सकते। सारे कल्प में आड़ तो आंदा ही को नहीं। सतयुग त्रेता में तो सुखी है इतने थे, द्वापर में मूर्ति बना बना के काम चलाया, कलयुग में आके सारी चीजा तो भरोसा उठ लिया। आड़ इस जगह पे ईब एक बार आवे है परमात्मा, इस आदमी के शरीर में आके नर योग ज्ञान सुनावे है ईब आखिरी टाइम पे। और हम सारे क्यों सुनावा? हाँ, ताकि हम भगवान ने यो उलाना ना दे सको, अब तू आया और हमने बेरा ही नहीं पता, क्योंकि थारा भी बाप है ना, ये बापा सारे बन भाई। हाँ, बाबू अगर आवे घर में और मन्ने बेरा पट गया था हमने ना बताऊं तो फिर उलाना नहीं दे जाएगा। अके तेरा एकली का बाबू था, हमारा नहीं था, हम भी मिल लेंदे बताई को नहीं। तो ई या नहीं सुनूंगी मैं थारी, कोई नहीं कह सकता थारा मैं तय, क्योंकि मेरा पाछे कठे चलांगे। पूरे भगवान पूछेगा कि मेरा आन की बताई थी तो हम सारे नुकवाएंगे हाँ बताई थी। देखो भाई जी वीडियो बनाने लग रहे, इसमें भी आ रहे हो तो हम सारे सबका फोटो ले लियो भाई जी, कोई नाटन जोगा नहीं रहना चाहिए। तो यह चीज आप जितना जीवन यो रह रहा है ना, यो भी सफल हो जाएगा। यो जितना रह रहा है वो खुशी तो जी पाओगे आप, और मरा पाचे तो जाना है उसके दो रहे, उससे के करने हैं, क्योंकि असली घर वो है। और जो कमाई करोगे वह आपके काम आएगी। ठीक है, तो आज आप व्रती भी हो तो वो कहते भी जाना होगा। चाचू किम पी आए थे कि मुँह आ रहे तो आप आपकी छुट्टी कर दूं मैं, क्योंकि काफी टाइम तक बैठे भी हो। आज गीत सुनाने की टाल करते हैं।